बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा है अफ़गानिस्तान क्राइसिस का, जिसके रूप में बहुत अलग अलग तस्वीरें हमें देखने को मिलती हैं। बहुत अलग अलग तस्वीरें जिन्हें देख के दिल दहल जाता है कि ये हो क्या रहा है। तो अफ़गानिस्तान क्राइसिस ये जो हुआ है, इसके पीछे कारण क्या है, हुआ क्या है अफ़गानिस्तान में क्राइसिस, वजह क्या है। सबसे पहली जो बात है, देखिए जिस तरीके के घटनाक्रम ये हुआ है, उसके पीछे जो जियो पॉलिटिक्स है पूरी की पूरी, मतलब एक तरह से जो इंटरनेशनल रिलेशंस चलते हैं, उसके पीछे सबसे बड़ा जो बात होती है वो होता है नेशनल इंटरेस्ट। सबसे पहली चीज़। और जो नेशनल इंटरेस्ट होता है उसमें आदमी उसमें और जो देखी जाती है बात वो होती है बिजनेस, क्योंकि दुनिया बिजनेस पे चलती है। बाकी की सारी चीज़ें सेकेंडरी हैं। वो सेकेंडरी जो चीज़ें हैं वो प्राइमरी चीज़ें बनाई जाती हैं फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस। ये होता है इंटरनेशनल रिलेशन का सबसे पहली बात, ठीक है। तो उसमें अफ़गानिस्तान के अंदर चीज़ें बिल्कुल ठीक चल रही थी, लेकिन 1996 में, उसके पहले भी कुछ घटनाक्रम हुए, लेकिन क्योंकि आज ये अभी जो घटनाक्रम चल रहा है रिसेंट में, उसी से संबंधित हम लोग बात करेंगे। अफ़गानिस्तान में 1996 में तख्ता पलट हो गया वहाँ की सरकार का, और वहाँ पे तालिबान ने, है ना, मुल्ला उमर के और ओसामा बिन लादेन के नेतृत्व में, और उन लोगों ने वहाँ की सरकार को हटा दिया। और ये लोग आतताई बारबरिक पीपल, है ना, जिनको आप शायद जिनको हम इंसान भी नहीं बोलेंगे, है ना, इन लोगों ने सत्ता को कब्जे में कर लिया। 1996 में ये हुआ था। उसके बाद बहुत सारी घटनाएं हुई, उनमें से एक हम लोगों का जो प्लेन हाईजैक हुआ था, है ना, जिसके बाद एक बहुत बड़े टेररिस्ट को और कुछ और टेररिस्ट को रिहा किया गया था, और बहुत सारे हमारे सिटीजन्स की जान बचाई गई थी, है ना। तो उसमें भी परोक्ष रूप से तालिबान का हाथ था। तालिबान मतलब एक वही पाकिस्तान की आईएसआई, और प्लेन को ले जाके कंधार में खड़ा करा गया था, है ना। तो उस समय हम इससे इस तरह से रिलेटेड थे। अब एक दूसरी बात हुई 2001 में, सितंबर 2001 में अमेरिका के ट्विन टावर्स पे तालिबान ने अटैक किया। दो, है ना, ये घटना ने पूरे विश्व का जो एक सोच थी वो बदल दी, क्योंकि उसके पहले क्या था, टेररिज्म की जो बातें होती थी वो भारत की तरफ से की जाती थी, जो कि पाकिस्तान हमारे यहाँ पे करता था। लेकिन क्योंकि दुनिया उन चीज़ों से एक आंख बंद करके बैठी हुई थी, नहीं देखना चाहते थे, तो पहली बार ऐसा हुआ कि पश्चिम को पता चला कि टेररिज्म होता क्या है। उसके बाद वहाँ की सरकार ने निर्णय लिया और अफगानिस्तान पे अटैक किया। अफगानिस्तान से तालिबान को हटाया यूएसए ने, नाटो की फोर्सेस के साथ मिलके, नाटो में, है ना, और पूरा उसको हटाया गया वहाँ से। और उसे हटाने के बाद में फिर ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में मारा गया जिस तरीके से, वो तो एक अलग घटनाक्रम है। अमेरिका के कमांडोज ने आके उसको एक ऑपरेशन चलाया था, उसमें उसको मार दिया। लेकिन उसके बाद 2001 में यूएसए ने तालिबान को अफगानिस्तान से हटा दिया। लेकिन ये इतना सिंपल नहीं है, ये इतनी चीज़ें सिंपल नहीं हैं। उसके बाद वहाँ पे अमेरिका की फोर्सेस, नाटो की फोर्सेस थी, और उन्होंने बहुत सारे पैसा, डॉलर्स वहाँ पे खर्च किए, जिससे कि डेमोक्रेसी को वापस वहाँ पे लाया जा सके। सरकार बनी भी, ऐसा नहीं सरकार नहीं बनी, सरकार बनी। और अभी जो वहाँ के राष्ट्रपति थे, है ना, तो पूरा सरकार बनी, चल रहा था सिस्टम धीरे धीरे करके। लेकिन वही जो मैं पहले बोला था, इंटरनेशनल रिलेशंस, जियोपॉलिटिक्स, नेशनल इंटरेस्ट और बिजनेस, ये सारी की चीज़ें जो होती हैं, ये ही जाके पूरे विश्व को प्रभावित करती हैं। तो अब ये हुआ क्या, पहले तो हम समझते हैं तालिबान है क्या, और उसके बाद आते हैं कि अब ये जो घटनाक्रम हुआ है कि वापस जो बाइडन जो यूएस के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने, मतलब ये जो सिस्टम चल रहा था कि अब नाटो को एकदम से वहाँ से हटाने का निर्णय लिया, और जैसे ही ये निर्णय लिया है, और एकदम से अभी जो रिसेंटली एक हफ्ते के अंदर जो चीज़ें हुई हैं कि इन्होंने धीरे धीरे करके, और उसके पहले जैसे शुरुआत हो गई थी कि तालिबान इज़ रिटर्निंग बैक, है ना, इन अ न्यू फॉर्म, वो वापस आ रहा है। तो वो आ गया, पूरा का पूरा शासन को कब्जे में ले लिया। लेकिन ये तालिबान है कौन, इसको समझने की ज़रूरत है। तालिबान मतलब तालिब मतलब स्टूडेंट कहाँ के, मदरसे में पढ़े हुए स्टूडेंट, है ना, जो कि ज़्यादातर पाकिस्तान में पढ़े हुए स्टूडेंट्स हैं, है ना, मदरसे में पढ़े हुए, उनको कट्टर बनाया जाता है, और ये पाकिस्तान इस काम को करता है। इसमें जो ये जो तालिबान है, इसको क्रिएट करने के पीछे 100% जो हाथ है वो पूरा पाकिस्तानी आर्मी का है, आईएसआई का है साथ में, है ना। और इसके अंदर 30% के आसपास जो तालिबान जो हैं वो पाकिस्तानी होते हैं, जो उनको वहाँ के सोल्जर्स होते हैं, है ना। वो पूरा सिस्टम इस तरीके से चलता है। अफगान आर्मी जो दिखाया गया है अभी, कि अफगान आर्मी 3 लाख 3.5 लाख के आसपास की, अदर सर्विसेज को अगर मिला दिया जाए तो उतने की है। और ये जो थे तालिबान, इनको आंकड़ा जो दिखाया गया 60,000 के आसपास का, लेकिन ऐसा ये दिख जो रहा है, ये इस तरह से है नहीं। अफगानिस्तान आर्मी इतनी दिखाई गई, लेकिन वो असल में इतनी नहीं थी। क्योंकि होता क्या था कि दुनिया की तरफ से बहुत सारे डॉलर्स आते थे अफगानिस्तान के अंदर,
तो वहाँ पे फिर उनको खड़ा किया जाता था, परेड और ये वो। तो सिस्टम को दिखाने के लिए आप कई बार चीज़ों को ज़्यादा दिखाते हो, है ना, ये होता है। और तालिबान का जो आंकड़ा दिखाएगा 60,000, वो इस तरीके से नहीं है, वो बहुत ज़्यादा है, ये तो आगे का है। सिर्फ वे लड़ाके जो आगे हैं, ये कई लाख में है ये संख्या, और कुछ लाख जो है बैकअप के लिए रखे गए हैं, जो कि पाकिस्तान की तरफ से है पूरा का पूरा, ठीक है। तो तालिबान, ये जो पूरा ये ग्रुप है, ये है तालिबान, ये एक संगठन नहीं है, ये कई संगठनों का संगठन है, ये अलायंस है पूरा का पूरा। इसमें हो क्यों रहा है ये सारी की सारी चीज़ें? देखिए, अफगानिस्तान आता है सेंट्रल एशिया के अंदर, है ना, सेंट्रल एशिया में आता है। सेंट्रल एशिया नेचुरल रिजर्व्स का, नेचुरल गैस का एक बहुत बड़ा भंडार है सेंट्रल एशिया के अंदर, है ना। और अफगानिस्तान के अंदर ओपियम मतलब जो बहुत सारे ड्रग्स में जिसका यूज़ किया जाता है, और ड्रग्स जो नशीली जो चीज़ें होती हैं, जो बहुत दिनों से एक मुद्दा भी चल रहा है, न्यूज़ में आता है, वो बनाई जाती हैं। और मतलब एक लीगल और इलीगल दोनों तरीके के काम में आती हैं ओपियम। और उसके साथ में नेचुरल रिजर्व्स, नेचुरल रिसोर्सेज कई ट्रिलियन डॉलर के अफगानिस्तान के अंदर हैं। तो अफगानिस्तान जो है वो क्रक्स है कई सारे देशों के बिजनेस का, है ना। अब यहाँ पे क्या है, चाइना का भी अपने स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है, क्योंकि उसने चाइना ने पाकिस्तान के साथ मिलकर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया हुआ है। रशिया के भी वहाँ पे इंटरेस्ट हैं, क्योंकि रशिया ने तो एक पहले रोल प्ले भी किया था, ठीक है। और उसके साथ में अमेरिका के इंटरेस्ट तो हैं ही, ठीक है, कुछ अदर कंट्रीज़ के भी इंटरेस्ट हैं। और साथ में भारत ने जो 2001 के बाद वहाँ पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट चलने के बाद जो इतने सारे बिलियन डॉलर इन्वेस्ट किया है, उसे अपना भी हित देखना है ना। क्योंकि देखिए, आसपास में अगर अशांति का माहौल होता है तो बाकी के अन्य लोग भी उससे प्रभावित होते हैं, है ना। तो अब ये जो तालिबान आया है वापस, इसके साथ में ये जो चीज़ें आज घटित हो रही है, इसके पीछे कुछ वर्ष जैसे लगे हैं, है ना। तो इसमें एक घटना हुई थी, जैसे दोहा टॉक्स के नाम से हुआ था, वो कतर में हुई थी। दोहा कतर की कैपिटल है। तो कतर में जो तालिबान जो ग्रुप्स हैं, इनके साथ अमेरिका ने बातचीत शुरू करी थी। जब अच्छे तालिबान और बुरे तालिबान का एक पेपर में बहुत आता था, है ना, गुड तालिबान एंड बैड तालिबान। तो इसमें इन लोगों ने अपने आप को प्रोजेक्ट किया कि हम लोग वो बारबेरियंस नहीं है जिन्होंने 1996 में 1996 से लेकर 2001 तक जिन्होंने शासन किया था। हम लोग अलग हैं, हम एक हैं तालिबान, लेकिन हमें एक अलग फ्लेवर के तालिबान है ना। तो इसके साथ में तो लेकिन इन्होंने बोला कि हम लोग बातचीत के लिए तैयार हैं, यूएस गवर्नमेंट से बातचीत के लिए तैयार हैं। हम लोग अफगानिस्तान में उस समय पे जो सरकार है उससे बातचीत नहीं करेंगे, क्योंकि ये लोग अफगानिस्तान की सरकार को रिकॉग्नाइज नहीं करते थे। तो ये बातचीत शुरू हुई, है ना। तो उसमें और वहाँ उसमें ये तय हुआ कि पहले तो मई डेट तय की गई थी, मई 2021, लेकिन वो फिर बाद में थोड़ा सा उसको एक्सटेंड किया होगा सितंबर 2021 तक। यूएस ने बोला कि हम वहाँ से अपनी फोर्सेस को निकाल लेंगे। इसके साथ में तालिबान ने ये प्रॉमिस किया कि वो जो है जो वायलेंस है उसे वो कम करेगा, ठीक है। उसके साथ में जो वहाँ के जो अन्य संगठन हैं अफगानिस्तान के अंदर, उनसे वो बातचीत करेगा, शांति समझौते करेगा, है ना। और उसके साथ में फॉरेन जितने भी टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, स्पेशली मतलब एक तरह से फॉरेन टेररिस्ट ग्रुप से यहाँ पे ज़्यादा जो संबंध है वो है पाकिस्तान, तो उससे वो संबंध नहीं रखेगा, कट ऑफ कर लेगा सारी की सारी बातें, ठीक है ना। अब ये जो अभी हुआ है, ये देखिए, समझौते बहुत होते हैं, लेकिन समझौते पे अमल कितना किया जाता है, पहली बात तो ये समझने की है। हाँ, अमेरिका ने अमल किया, उसने बोला कि हम तो जा रहे हैं, और निकल भी गए वो एक तरह से, है ना। लेकिन अब इन्होंने वापस उस पर पूरे देश पे कब्जा कर लिया है। उसके साथ में अब ह्यूमन राइट्स की जो बातें हैं वो उठ रही हैं, ठीक है। और वहाँ का जो स्ट्रेटेजिक जो उसकी लोकेशन है अफगानिस्तान की, अब उसको किस तरीके से दुनिया के अन्य देश मिस यूज़ करेंगे या तालिबानों से मिस यूज़ करेगा, और इसमें पिसेगा कौन? वहाँ की जो जनता है ना। तो इसमें बहुत सारे फोटोज़ आप लोगों ने देखे होंगे, किस तरीके से वहाँ से भागने की कोशिश की जा रही है। हम लोग भारत के रोल की अगर बात करें तो पहले तो अफ़गानिस्तान, कंधार और ये सब एक समय में अखंड भारत का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन खैर 1950 में हम लोगों ने अफ़गानिस्तान के साथ ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप की थी, है ना। ये उसकी पहली बातें हैं। उसके बाद हमारे नॉर्मल रिलेशंस उसके साथ थे, लेकिन 2001 के बाद जब तालिबान को वहाँ से बाहर फेंका गया, तो उसके बाद से भारत ने वहाँ पे बहुत ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, तो हम लोगों को वो भी बचाना है। हालांकि अभी जो वहाँ पे जो तालिबान के जो लीडर्स हैं, जिसमें कि मुल्ला अब्दुल गनी बरादर, जो कि अभी ये है कि वो वहाँ के प्रेसिडेंट बन सकते हैं, मतलब तालिबान के हेड बन सकते हैं, और वो अभी तो तालिबान को वैसे हेड कर ही रहे हैं। ये मुल्ला उमर के डेप्यूटी थे, है ना, और अभी ये वहाँ के चीफ हैं। तो इन्होंने कहा भी है कि भारत के साथ हम लोग एक तरह से, भारत ने जो इन्वेस्टमेंट किया है और वहाँ पे जो एक तरह से पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में भारत ने जो मदद करी है, उसको हम लोग ख़राब नहीं करेंगे, है ना।
तो दूसरी बात यह है कि अब एक जो समस्या सबसे बड़ी अराइज हुई है वहाँ पे है ह्यूमन राइट्स की, है ना, खास तौर से औरतों की, क्योंकि 12 वर्ष के ऊपर की लड़कियाँ एक तरह से अभी बहुत बुरी स्थिति में हो सकती हैं, है ना, क्योंकि जो हिस्ट्री कहती है तालिबान की वो बहुत ही भयावह है, उसको शब्दों में भी बयान नहीं किया जा सकता। तो और फिर बिल्कुल मतलब नो राइट्स फॉर वुमेन, वो सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो अब ये है कि भारत अगर उसमें इन्वॉल्व हो, है ना, भारत अगर उसमें इन्वॉल्व हो तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये अराइज होती है कि अगर भारत वहाँ पे जाके या उनको कंट्रोल करने की कोशिश करे, है ना, तो कैसे करेगा, क्योंकि भारत की सीमाएं अफ़गानिस्तान से लगती हैं, लेकिन पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जो कश्मीर है, जो हमारा कश्मीर है, वो पाकिस्तान के कब्ज़े में है। और अगर हम अपने यहाँ से कुछ भेजते हैं, मतलब कंट्रोल करने के लिए उसको यहाँ से भेजते हैं, तो हमें जाना पड़ेगा कहाँ से, वाया पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। और अगर हम वहाँ से जाते हैं तो हम ये चीज़ रिकॉग्नाइज करेंगे कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर इज़ अ टेरिटरी ऑफ पाकिस्तान, जो कि भारत इस चीज़ को स्वीकार नहीं करेगा। सही है। इसके साथ में चाइना का अपने पॉलिटिकल अपने बिजनेस इंटरेस्ट है वहाँ पे, तो चाइना कभी नहीं जाए, चाइना पाकिस्तान के द्वारा इसके ऊपर, अफ़गानिस्तान के ऊपर, तालिबान के ऊपर अपनी एक तरीके से कंट्रोल करके रखना चाहता है। यहाँ पे एक क्वेश्चन और अराइज होता है रेफ्यूजीज़ का, जो कि आसपास के देशों में जा सकते हैं, है ना। तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनका जवाब तो भी भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है, वो तो फ्यूचर तय करेगा। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि भारत जिस तरीके से अभी इस सिचुएशन को हैंडल कर रहा है वो काबिल तारीफ़ है, और उम्मीद यही है कि अफ़गानिस्तान के अंदर ईश्वर करे चीज़ें संभल जाएं और भारत ये जो पूरी परिस्थिति है उसमें से विजयी होकर निकले। लेकिन अभी प्रेयर्स फॉर अफ़गानिस्तानी पीपल।